मैं पेड़ के नीचे बैठा सेब खा रहा था। अचानक मेरे सिर पर नोट उगने लगे। मैंने फिर एक बाइट ली तो इस बार मेरी बगल से भी पैसे निकल आए। पत्नी ने ये देखा तो उसके दिमाग में पहले से ही बच्चे के कपड़ों और खिलौनों की लिस्ट बनने लगी। उसी वक्त मेरी नजर ऊपर वाली बालकनी पर खड़ी एक खूबसूरत औरत पर पड़ी। मैंने बाल संवारे, कॉलर ठीक किया। सोचा अब तो मैं अमीर आदमी हूँ तो मुझे भी एक खूबसूरत पार्टनर चाहिए। वो औरत मेरी तरफ देखने लगी, शायद मेरी कीमत समझ गई थी। तभी मैंने देखा मेरी पत्नी भी वो जादुई सेब खाने जा रही थी। मैंने झट से उसे रोक लिया। ये सेब सिर्फ मेरा है। मैंने पूरा पेड़ उखाड़ लिया और पत्नी को सिर्फ एक सेब का बीज देकर चला गया। अब मैं उस पेड़ की बदौलत अमीर हो चुका था। पैसों की बारिश सी हो रही थी। एक दिन मैं उसी खूबसूरत लड़की को डिनर पर बुला रहा था, तभी देखा मेरी पत्नी मेरे पुराने घर के बाहर बैठी थी और चिकन भून रही थी। मैंने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अब ये इलाका तुम्हारा नहीं। वो बोली, मैंने कुछ नहीं लिया था, बस अपने बच्चे के लिए यहाँ आई हूँ। मैं हंस पड़ा। तो फिर खेल शुरू करते हैं। मैंने अपने घर के चारों तरफ दीवार खड़ी कर दी ताकि वो पास भी ना आ सके। अब मुझे लगा मेरी जिंदगी परफेक्ट हो गई है। लेकिन जल्द ही वो लड़की जिसे मैं अमीर दिखाने के लिए लाया था, पैसों के लिए मुझसे लड़ने लगी। मैंने उसे नोटों का ढेर दिया पर वो बोली, बस इतना? मैंने सिर पर उगे सारे पैसे नोच कर दे दिए। फिर भी वो बोली, कम है। मैंने फिर से पेड़ से पैसे उगाने की कोशिश की, लेकिन इस बार पेड़ पर सिर्फ सड़े हुए सेब उगे। मैंने गुस्से में वो भी खा लिए, पर अब मेरे सिर पर नोट नहीं बल्कि भाप वाले मोमोज उगाए। मैं पागलों की तरह चिल्लाया। लड़की हंसते हुए चली गई। मैंने सिर छिपाने के लिए पूल में छलांग लगा दी। अब न पैसे उगते थे न इज्जत बची थी। सरकार वाले मेरे पीछे पड़ गए। कहने लगे, कहां से आए इतने पैसे? पर किसी ने मेरे जादुई सेब की कहानी पर यकीन नहीं किया। इसी बीच मेरी पत्नी फिर से लौटी। मैंने पूछा, क्या तुम वापस आ गई? वो बोली, हाँ, लेकिन अब ये घर मेरा है। उसने मुझे नोटों की गड्डी दिखाई। मैं हैरान था, इतने पैसे कहाँ से आए? तब उसने मुस्कुराकर बताया, याद है वो बीज जो तुमने मुझे दिया था? मैंने वहीं लगाया था और अब ये सब मेरा है। वो मुड़ी, बच्चे का हाथ पकड़ा और घर के अंदर चली गई। मैं वहीं खड़ा रह गया। न पेड़ बचा, न पैसा और न कोई अपनापन। अब मेरे पास सिर्फ अफसोस था। जिस बीज को मैं बेकार समझा था वही किसी और की जिंदगी उगा गया।